हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक सर्व समीकरण जो है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ये कैसे बना, क्यों बनाया गया और इसका प्रयोग हम मैथ के अंदर कहाँ कहाँ करते हैं, किस जगह यूज करते हैं, वो पूरी डिटेल्स हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। और ये जो सर्व समीकरण हैं ये आपके कक्षा 7th 8th से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे की जितनी भी आप कक्षाएं पढ़ती हैं मैथ के अंदर पढ़ते हैं तो ये बीच बीच में आता रहता है और सभी जगह लगभग आपको क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता है। लेकिन वहाँ से बहुत सारे बच्चों की दिक्कत क्या आती है, इसको यूज कैसे करें, इसको लगाएं कैसे, वहाँ पर जाके दिक्कत आ जाती है। तो आज हम उसी के ऊपर काम करेंगे। पूरा लास्ट तक देखना, आपको इस सर्व समीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो यहाँ से एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये आपके पास जो सर्व समीकरण, हम इसको एक नंबर एक बार बोल देते हैं क्योंकि जैसे हमारे देखें तो सबसे पहले हमने इसी को ही देखा तो हमने इसको एक नंबर दे दिया और 9th क्लास में भी इसको एक नंबर ही दिया गया, जैसे आप सर्व समीकरण देखेंगे तो ध्यान दो यहाँ से कि इसके अंदर ये जो है इसका आंसर ये आया। तो पहले तो मैं ये बात करता हूँ, इसका नाम है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण मतलब इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, दोनों इक्वल है, दोनों की दोनों इक्वल है, दोनों की दोनों बराबर हैं। ये हम प्रूफ करके भी सिद्ध भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये बना कैसे, क्यों बनाया गया, लॉजिक क्या है। ध्यान दो, सबसे पहली बात तो ये हो गया कि इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपस में गुणा करना नहीं पड़े, उसकी बजाय हम सीधा उनका आंसर निकाल सकें, यानी थोड़ा सा टाइम बचे और लाइनें बचे, उसके आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से अपन जैसे बात करना चाहें कि हाँ इसको बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मान लो इसी की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अपने सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे अपन नॉर्मल एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे, सर 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 बार गुना कर दो और उसका फाइनली आंसर आ जाएगा 4। बात समझ में आई? यानी जो जिसका स्क्वायर है उसको उतनी बार ही गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यही हमारे पास है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैं इस पूरे को कितनी बार गुना करूंगा प्यारे बच्चों, 2 बार गुना करेंगे। तो a प्लस बी एक बार, a प्लस बी 2 बार, मैंने गुना कर दिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है ना, तो वहां पर गुना का प्रयोग होता है। अब यहां से देखें, इसको ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक है। जैसे आपने 2 का घात 2 लिखा या 2 को 2 बार लिखा, बात एक ही है। अब ध्यान दो, इसको गुणा करना पड़ेगा, चलो गुणा करते हैं। पहले वाले का इससे गुना करना, इस पूरे ब्रैकेट से, यानी a को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना है, a प्लस बी से गुना करना पड़ेगा। फिर b की बारी, b प्लस का है, प्लस b को गुना करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। ये लो, ये अपने कक्षा 8th के अंदर ऐसे क्वेश्चंस थे, है ना, ऐसे गुणा करने वाले, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको अंदर गुना करते हैं। तो यहां से जब मैंने इससे गुना किया तो a को a से गुना होते हैं तो a स्क्वायर बन जाता है। जैसे 2 को 2 से गुना किया, 2 का स्क्वायर बन गया। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर बन जाएगा। अब बात करते हैं, a को b से गुना करें तो ये बन जाएगा ab बन जाएगा, क्योंकि a और b आपस में गुना नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग चर है। यहां से देखें, प्लस b को a से, तो यहां पर भी a भी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले तो b लिखना चाहिए बाद में लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अपने जो चर जो चलते हैं उनको क्रम वाइज लिखना चाहिए। जैसे जो आपके वर्णमाला में ABCD में जो पहले आता है उसको पहले नंबर पर रखें। जैसे आप AB लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, आप BA लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है और दोनों ही गुणा के अंदर है। लेकिन यहां अपने क्रम वाइज जो पहले उसको पहले, उसके बाद देखिए प्लस b को b से गुना, देखो वही बात आ गई, b को b से b का स्क्वायर कर दो। अब यहां से मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, आपने एक बात पढ़ा था, आपने यदि पढ़ा हो पहले से कक्षा 9th के अंदर, कक्षा 10th के अंदर, एक बहुपद का मानक रूप होता है। बहुपद का मानक रूप का मतलब सबसे बड़ी घात पहले, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, आरोही क्रम में लिखना, चर की घातों का जो क्रम होगा अवरोही क्रम में लिखना। सबसे पहले बड़ी 2 की घात, 2 घात बड़ी है तो इसको लिखा,
इसको आप पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर पहले लिख दो। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ से ए बी और ए बी, कितने ए बी हैं, कितनी बार आया है ए बी? तो आप कहोगे सर एक बार तो यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, तो एक और एक कितने होते हैं? प्लस के अंदर 2 ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस के अंदर 2 ए बी। तो बताएं मुझे इसका आंसर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने निकाला और आपके पास वही निकल के आया जो आपने सर्वसमीका को याद किया था। इसको हम बोल सकते हैं कि सर्वसमीका की उत्पत्ति करना। उत्पत्ति मतलब कहाँ से बन के आई, कैसे बन के आई, वो हमने यहाँ से निकाल दिया। अच्छा, ये तो हमने सर्वसमीका बना दी, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी भी बात करते हैं। तो अब अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, याद कैसे रखना है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, कैसे बोलोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ध्यान दो, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ से लेना चाहें अपन, जैसे x प्लस 3 मैंने ले लिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमने एक उदाहरण ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ से आप बताएं मुझे कि आपके पास 2 पैटर्न है, 2 पैटर्न है, आप चाहें तो इसको स्क्वायर है ना, तो आप इसको 2 बार गुना करके इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करें। आप इसको 2 बार गुना करके, मैं आपको दोनों तरीके बताना चाहता हूँ कि आसान कौन सा रहेगा। ध्यान देना, इसके ऊपर 2 लिखा है तो मैं इसको कितनी बार लिख दूँ? 2 बार लिख देता हूँ। ये लो, मैंने लिख दिया इसको 2 बार। बात समझ में आई? मैं एक बार सर्वसमीका का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो x को इस पूरे से गुना करेंगे तो x प्लस 3, और इस 3 को इस पूरे से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3। अब इसको अंदर गुना करते हैं तो ये बनेगा अपने पास x स्क्वायर बनेगा, इससे गुना करेंगे ये बनेगा प्लस का 3x बनेगा, इससे गुना करेंगे ये भी प्लस का 3x बनेगा, इससे गुना करेंगे ये प्लस का क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 9 बनेगा। अब यहां से मुझे बताएं, आपको स्क्वायर वाला जो पोर्शन है उसको पहले लिख दो। स्क्वायर वाला केवल अकेला है, केवल अकेला है तो x स्क्वायर लिख दिया। अब बिना स्क्वायर वाला यानी ये बैठे, ये 3x तो ये हो गए प्लस के अंदर 6x और प्लस के अंदर 9, और ये इस सर्वसमीका का यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। लेकिन मुझे बताओ, क्या आपने सर्वसमीका का प्रयोग किया? नहीं किया, तो भी आंसर आया? बिल्कुल आया, आएगा भी। लेकिन हम 1 लाइन 2 लाइन और ये गुणा करने वाला जो पोर्शन है इनको कम करना चाहते हैं, कम समय के अंदर क्वेश्चन करना चाहते हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं। उसके लिए हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना उचित रहेगा। जैसे हम इसी क्वेश्चन को सर्वसमीका के साथ अपन हल करें तो x प्लस 3 का क्या था? होल स्क्वायर था। क्लियर? यहाँ से अपने पास सर्वसमीका क्या थी वो अपने को लिखना है। जैसे यहाँ ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर मुझे पता चल रहा है कि a है, प्लस है, b है, होल स्क्वायर, तो यही सर्वसमीका लगेगी। अब इसको करने का पैटर्न मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ जो है वो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई? x, और b की वैल्यू प्यारे बच्चों कितने आ गए? 3 आ गए। a और b आपके पास है, a और b आपके पास है, ये रहे। आपको केवल ये सर्वसमीका लगानी है। आप सर्वसमीका लगाएं, ध्यान दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने सर्वसमीका लगा दी क्योंकि आपको याद था। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं हो। जहां a दिखे, जहां जहां a दिखे वहां वहां x, जहां जहां 3 दिखे वहां वहां 3। यह कहता हूं कि यदि आप इस तरीके से 3-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें तो ऐसा क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होगा। सर्वसमीका सीख भी जाओगे, याद भी हो जाएगी इतने क्वेश्चन करोगे तो। a की जगह क्या लिखना है? x लिखना है। b की जगह क्या लिखना है? 3 लिखना है। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। a की जगह क्या लिखना है? आप कहोगे सर x लिखना है, ऊपर स्क्वायर तो ये लो स्क्वायर। b की जगह क्या लिखना है? आप कहोगे b की जगह सर 3 लिखना है, तो ये लो 3 का स्क्वायर। 2 का 2, ये लो 2 का 2। a देखो, अब एक बात और ध्यान देना, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है। a की जगह क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। b की जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहां से देखें तो x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर,
प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 को 3 से गुना किया हो गया 6x। तो ये हमारे पास आंसर निकल चुका है एग्जैक्ट लाइन। ये देखो इस तरीके से आप इसको मानक रूप में लिख दो, 9 को बाद में लिख दो, 9 को पहले लिख दो, लेकिन जोड़े फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें तो इसका प्रयोग करना आना चाहिए ना भाई, सर्वसमीका के यूज कैसे करते हैं ये अपन ने लोगों ने देख लिया। तो यदि आप इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल को इस तरीके से हल करोगे सर्वसमीका का प्रयोग करके तो एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ध्यान देना मैंने लिखा कि √3 + 2 का होल स्क्वायर। तो मुझे बताए √3 में 2 जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता है, तो हमें यही लगानी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं है। यदि आप इसको 2 बार गुना करोगे बैठा है तरीका। लेकिन मैं कहता हूं कि सर्वसमीका लगो, अपने पास आइए तो उसका प्रयोग करना सीखो। ये काफ़ी क्वेश्चनों को हल करा देता है, सिंपल करा देता है, आसान करा देता है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे तो सर्वसमीका के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाना उधर रूट लगना है, चीज़ें चलती रहती है। यहां से मुझे बताएं सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर a की वैल्यू तो √3 है, और आप b की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे b की वैल्यू 2 है। बिल्कुल, तो a + b का होल स्क्वायर तो सर्वसमीका होती है। a + b का होल स्क्वायर आंसर a² + b² + 2ab। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। a की जगह क्या लिखोगे? आप कहोगे सर a की जगह तो √3 लिख दो, ये लो। b की जगह 2 लिख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो। a की जगह क्या लिखे? √3 लिखें और इसका क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस b की जगह 2 और 2 का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर। फिर 2 का 2 और a की जगह क्या लिखें? a की जगह √3 लिखें। a की जगह √3 और b की जगह क्या लिखें? 2 लिखें। ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या आएगा? 3 आएगा, 9 नहीं आएगा। √9 आएगा, लेकिन √9 का आंसर 3 ही होता है। 4 का क्या होगा? 4 होगा। इनको गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना करते हैं, 4 √3 का √3। ये लो आपके पास आंसर आ चुका है। आप चाहे सर्वसमीका से करके देखा, आप सीधा भी करके देखिए, आंसर आपको यही मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि 1 नंबर जो सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर कैसे प्रयोग किया जाता है ये बात हमने देख ली। बना कैसे, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी तरीके से और भी आपके सामने सर्वसमीका लेके आएंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, अन्य बच्चों तक भेजना। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हम अगली सर्वसमीका कौन सी लेके आनी।